नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की इस सप्ताह की ब्रीफिंग में कई ऐसे बिंदु सामने आए जिन्होंने न केवल भारत की वैश्विक स्थिति को रेखांकित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि नई दिल्ली किस प्रकार संवेदनशील मुद्दों पर संयम, दृढ़ता और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जिन प्रमुख मुद्दों पर जानकारी दी, उनमें रूसी सेना में भर्ती हो रहे भारतीय नागरिकों का मुद्दा भी शामिल था। इसके अलावा उन्होंने सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत जेटली की यूएई में गिरफ्तारी, पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियां और ट्रंप के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। जायसवाल ने बताया कि लगभग 44 भारतीय नागरिक इस समय रूसी सेना में सेवा कर रहे हैं। यह जानकारी भारत को हाल ही में प्राप्त हुई है। सरकार ने रूस के समक्ष इनकी तत्काल रिहाई की मांग की है और यह भी कहा है कि इस तरह की भर्ती को समाप्त किया जाए। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि रूसी सेना में भर्ती का कोई भी प्रस्ताव जीवन के लिए गंभीर जोखिम भरा है। इस बयान में भारत का मानवीय दृष्टिकोण और अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति गहरी चिंता झलकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने यह मुद्दा सीधे और बार बार रूस के साथ उठाया है, जो यह दर्शाता है कि नई दिल्ली अपने मित्र देशों से भी कठिन प्रश्न पूछने से पीछे नहीं हटती। दूसरा महत्वपूर्ण मामला सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत कुमार जेटली का है, जो यूएई में हिरासत में है। जायसवाल ने बताया कि भारत इस मामले में यूएई अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है। 4 बार मुलाकातें की गई हैं और परिवार को हर स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि भारत अब किसी भी नागरिक या पूर्व सैनिक को विदेशों में कानूनी संकट में अकेला नहीं छोड़ता। यह एक जिम्मेदार राष्ट्र की पहचान है, जो अपनी मानव पूंजी को महत्व देता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अवैध परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से भारत के रुख को आज स्पष्ट किया गया। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियां दशकों से तस्करी, निर्यात नियंत्रण उल्लंघन और AQ खान नेटवर्क जैसे गुप्त साझेदारी पर आधारित रही हैं। भारत ने बार बार विश्व समुदाय को इस खतरनाक प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया है। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की परमाणु परीक्षणों पर टिप्पणी की थी। भारत का बयान यहां केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक दृढ़ पुनर्स्मरण है कि दक्षिण एशिया में परमाणु अस्थिरता की जड़ पाकिस्तान की नीतियों में निहित है। ट्रंप के ही एक अन्य बयान कि G20 से दक्षिण अफ्रीका को बाहर किया जाए पर भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी नीति स्पष्ट की है। जायसवाल ने कहा कि भारत G20 की एकता, समावेशिता और बहुपक्षीयता के सिद्धांतों पर अडिग है। दरअसल 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 का जो स्वरूप उभरा था, उसमें ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता मिली थी। ऐसे में भारत के लिए किसी भी सदस्य को बाहर करने की बात अस्वीकार्य है। भारत का यह रुख यह संदेश देता है कि नई दिल्ली अपने कूटनीतिक साझेदारों के साथ मतभेदों को मर्यादा में रखते हुए वैश्विक संतुलन बनाए रखना जानती है। विदेश मंत्रालय की इस ब्रीफिंग का व्यापक अर्थ यही है कि भारत आज संवेदनशील, दृढ़ और संतुलित कूटनीति का परिचायक बन चुका है। वह न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति जागरूक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। जहां पश्चिमी शक्तियां अक्सर टकराव या हित आधारित प्रतिक्रियाएं देती हैं, वहीं भारत संवाद, सहयोग और नैतिक नेतृत्व के जरिए अपनी भूमिका निभा रहा है। बहरहाल, आइए देखते हैं आज की ब्रीफिंग की बड़ी बातें। पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियां उसके पुराने इतिहास से मेल खाती है, जो कि दशकों की तस्करी, निर्यात नियंत्रण के उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां, AQ खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार का और बढ़ाना पर आधारित रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं पर हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया है। यस, आपकी जानकारी सही है और हम लोगों ने कि एक भारतीय नागरिक सूडान में वो RSF की कस्टडी में हैं, जहाँ की जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर अल फशेर जो जगह है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है। हम लोग सूडान के सरकार से और वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं, ताकि जो हमारे भारतीय नागरिक उनकी कस्टडी में हैं उनको सही सलामत छुड़ाया जाए और उनकी सुरक्षा हम प्रदान कर सकें। जहाँ तक मेजर विक्रांत जेटली का सवाल है, हम लोग इस मुद्दे पर
यूएई के सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। पिछले कई महीनों में 4 बार हम लोगों ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा और उसके तहत हमारे दूतावास के अफसर उनसे जाके मिले हैं। साथ ही साथ हम लोग इनके परिवार से और उनकी धर्मपत्नी हैं उनसे संपर्क में रहे हैं। अभी हाल ही के दिन में 3 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट का भी आदेश आया था और उसके मुताबिक जो भी हमसे जो असिस्टेंस हो सकता है, ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, उसको हम लोग उनको ऑफर कर रहे हैं। ब्रह्म, देखिए, जहाँ तक ऊर्जा निर्यात करने का सवाल है या उसकी सोर्सिंग का सवाल है, आप लोग हमारे जो अप्रोच है उससे भली भांति वाकिफ़ हैं कि किस चीज़ पे आधारित होता है। जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जो ज़रूरतें हैं उस पर आधारित होता है और उसके अलावे जो ग्लोबल डायनेमिक्स बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चलता है, उस पे आधारित होता है। तो मैं कहूँगा कि इस बात पे हम लोगों ने कई दफ़ा टिप्पणी किया है, उस पर आप अपना ध्यान लाएं। हाल ही के दिनों में हम लोग को ये पता चला है कि कुछ भारतीय नागरिक को रूसी फौज में भर्ती किया गया है। पता चलने के बाद हम लोग ने इस मसले को रूसी सरकार से यहाँ नई दिल्ली में और मॉस्को दोनों जगह उठाया है, ये कहते हुए कि जल्दी से जल्द उनको रिहा करना चाहिए और साथ ही साथ जो ये प्रक्रिया चल रही है हमारे लोगों को वहाँ के फौज में भर्ती करने का, उसको बंद किया जाना चाहिए। हम लोग करीबन हमारे इंफॉर्मेशन जानकारी के हिसाब से 44 भारतीय नागरिक अभी रूसी फौज में हैं और हम लोग प्रयासरत हैं कि वो वहाँ से जल्दी रिहा कराए जाएं और हम लोग उनके परिवारजन से भी संपर्क में हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से कि रूसी सेना में भर्ती होने वाली जो ऑफर है उससे लोग दूर रहें, क्योंकि इससे जान को खतरा है और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कई सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं और उनको निकालने की गुहार की जा रही है और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ जितनी भी गतिविधियाँ हुई हैं उससे आपको हम लोगों ने भली भांति अवगत कराया है और जितने, अगर आप हमारे जो प्रीवियस पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं और पहले भी हमें प्रेस ब्रीफिंग है, सारी बातें को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से रखा है। तो मैं कहूँगा कि उस जो टिप्पणियाँ आप देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमने जो कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे पे, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। देखिए, जहाँ तक परमाणु मसले का सवाल है, हम लोग की तरफ से जो भारत का पोजीशन, जो पक्ष है, उसको पब्लिक में रखा गया है। जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनीवा में, वो इस बात को वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट जो है उस पर इस पे चर्चा होती रहती है और वहाँ पर हम लोगों ने भारत का पक्ष स्पष्ट रूप से, साफ रूप से इसको रखा है। तो मैं कहूँगा कि आप अगर हमारे उस वक्तव्य को देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि भारत क्या सोचता है इन मामलों पर। देखिए, G20 के हम सदस्य हैं, G20 की मीटिंग होने वाली है। अब दूसरे आदमी क्या सोचते हैं उसके बारे में तो मैं कहूँगा कि उस दूसरे आदमी से पूछें या वो तीसरे आदमी से पूछें। इसमें जहाँ तक भारत का सवाल है, हम तो G20 के मेंबर हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।